चाइना बहुत ही तेजी से अपनी नेवल पावर को बढ़ा रहा है ताकि ना सिर्फ साउथ चाइना सी बल्कि अगर दुनिया के किसी और रीजन या किसी और कॉन्टिनेंट में उसको जरूरत हो तो अपने कोस्टल एरियाज की सुरक्षा करने के लिए पर्याप्त नेवल एसेट्स को डिप्लॉय करने के साथ साथ दूसरे रीजन में भी अपने नेवल एसेट्स जैसे कि सबमरीन्स, फ्रिगेट्स, डिस्ट्रॉयर्स, वॉरशिप्स को डिप्लॉय कर सके। इस दुनिया में टोटल जितना भी ट्रेड होता है उसका 80% बाय वॉल्यूम समुद्र के रास्ते से ही होता है, जिसको कार्गो शिप्स के थ्रू ट्रांसपोर्ट किया जाता है। जिन रास्तों से कमर्शियल शिप्स क्रॉस होते हैं उनको ट्रेड रूट कहा जाता है। चाइना के बारे में तो हमको पता है, चाइना एक एक्सपोर्ट बेस्ड इकोनॉमी है जो हर साल 3 ट्रिलियन की कीमत के गुड्स एक्सपोर्ट करता है। चाइना को अगर घुटनों के ऊपर लाना है तो उसके ट्रेड को बाधित करना होगा, और अगर ट्रेड को बाधित करना है तो चाइना के शिप्स के रास्ते ब्लॉक करने होंगे। ऐसे में शिपिंग रूट्स को सुरक्षित करना चाइना के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, इसलिए चाइना अपनी नेवल पावर को बढ़ा भी रहा है। इंडियन ओशन रीजन में भी चाइना की प्रेजेंस अब काफी बढ़ गई है। ये न सिर्फ भारत, जापान, साउथ कोरिया, ताइवान, वियतनाम या फिर फिलीपींस के लिए चिंता की बात है, बल्कि चाइना जिस स्पीड से अपनी नेवी की पावर को बढ़ा रहा है उसको देखकर दुनिया के बाकी देश भी चिंतित हो गए हैं। चाइना ने अमेरिका को ओवरटेक कर लिया है और अब चाइना की नेवी दुनिया की सबसे लार्जेस्ट नेवी बन गई है। फ्रिगेट्स के मामले में चाइना 49 फ्रिगेट्स के साथ नंबर 1 पर है। सबमरीन्स के मामले में भी चाइना दुनिया में सबसे ऊपर है। हेलीकॉप्टर कैरियर की रैंकिंग में चाइना 5 हेलीकॉप्टर कैरियर्स के साथ नंबर 1 पर है। एयरक्राफ्ट कैरियर के मामले में चाइना नंबर 2 पर है और ये नंबर्स भी लास्ट ईयर के हैं। चाइना इस नंबर को लगातार बढ़ा रहा है। चिंता की बात यह है कि चाइना की नेवी जितनी ज्यादा बड़ी और विशाल होगी, चाइना उतने फ्रंट के ऊपर युद्ध लड़ने में सक्षम होगा, और अब तो दुनिया के बाकी देश चाइनीज नेवी का अकेला मुकाबला करने से सीधा सीधा इनकार ही कर रहे हैं। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर द इकोनॉमिक टाइम्स के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक फ्रांस के नेवी चीफ ने एक स्टेटमेंट में बोला है कि चाइना जिस स्पीड से अपने नेवल एसेट्स बढ़ा रहा है, यानी जिस तेजी से सबमरीन्स, फ्रिगेट्स और बाकी वॉरशिप्स को बढ़ा रहा है, उसको देखकर ऐसा लग रहा है कि साल 2030 तक चाइनीज नेवी अमेरिकन नेवी से 2.5 गुना बड़ी होगी। उन्होंने कहा है कि मैं पिछले 2 साल से ये एक्सप्लेन करने में लगा हूं कि इस समय जिस स्पीड से नेवल आर्मामेंट की जा रही है, यानी जिस स्पीड से चाइना अपनी नेवी का शस्त्रीकरण कर रहा है, वो सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद सबसे तेज स्पीड में हो रहा है। फ्रेंच नेवी चीफ ने कहा कि अमेरिका के कई सारे एफर्ट्स के बावजूद, यानी अमेरिका की कई सारी कोशिशों के बावजूद, साल 2030 में या तो अमेरिका की नेवी इतनी ही रहेगी या फिर अमेरिका की नेवी और ज्यादा श्रिंक हो जाएगी। यानी अमेरिका उतनी स्पीड से अपने नेवल एसेट्स नहीं बढ़ा पाएगा जितनी स्पीड से चाइना बढ़ा रहा है। उल्टा अमेरिका के नेवल एसेट्स तो इस दौरान रिटायर भी होंगे। फ्रेंच नेवी चीफ ने इसके साथ साथ ये भी कहा कि चाइना की नेवी के इतने विशालकाय होने के बावजूद कोलिशन ऑफ फोर्सेस चाइनीज नेवी को हराने में सफल होंगी, इस बात के लिए वो कॉन्फिडेंट है। यानी जब कुछ देशों की नेवी एक साथ मिलकर चाइनीज नेवी के खिलाफ लड़ेंगी तो चाइनीज नेवी को हराने में सफल होंगी। फ्रेंच नेवल चीफ की स्टेटमेंट आने के बाद वायरल हो गई थी, क्योंकि उनकी स्टेटमेंट को चाइना के खिलाफ स्ट्रैटेजी बनाने के रूप में देखा जा रहा था, जिसके बाद चाइना नाराज न हो जाए, इसलिए उनकी स्टेटमेंट के बाद उनकी तरफ से सफाई देने उनके स्पोक्स पर्सन मीडिया को संबोधित करने सामने आए। फ्रेंच नेवी चीफ के स्पोक्स पर्सन ने कहा कि उन्होंने ये नहीं बोला है कि फ्रांस चाइना के साथ युद्ध में है। चाइना के खिलाफ का मतलब है कि फ्रांस भी इंडो पैसिफिक रीजन में फ्रीली नेविगेट करना चाहता है, और अगर उस दौरान कोई कन्फ्रंटेशन, कंपटीशन या कॉन्टेस्टेशन होती है तो हमारे पास एक फ्री नेवी होनी चाहिए जो बाकी कोस्टल नेशंस के साथ ट्रेन करे। यहाँ पर चाइना को एक साथ मिलकर कन्फ्रंट करने को फ्रेंच स्पोक्स पर्सन ने एक साथ ट्रेनिंग करना बता दिया। खैर, फ्रांस के नेवी चीफ क्या कहना चाहते थे हम समझ गए हैं। उनके मुताबिक साल 2030 के बाद चाइना की नेवी को अकेले हराना किसी भी देश के बस की बात नहीं होगी। खैर, क्या आपको लगता है कि भारत को अपनी नेवल पावर को बढ़ाने के लिए एक और एयरक्राफ्ट कैरियर बनाना चाहिए, हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।